हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा एसएससी। आज से हम इंग्लिश के प्रीवियस ईयर PYQ सॉल्व करेंगे, जो कि CGL, CHSL, MTS, CPON, एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशंस में काम आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, अ फॉल्स आइडिया और बिलीव। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला वर्ड है रेटिसेंस। रेटिसेंस का मतलब होता है अल्पभाषिता, जो कम बोलता है, अल्पभाषिता। इसके लिए एसएससी में एक सबसे अच्छा वर्ड पूछा जाता है, वो है रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट। एक होता है रिजर्व, रिजर्व। और इंट्रोवर्ट भी इसके अंतर्गत आता है, इंट्रोवर्ट। और शायनेस, शायनेस। एंट्रोपी, एंट्रोपी जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, इंट्रोपी होता है। इसका मतलब होता है लेक, कमी, लैक, कमी। फैलेसी, फैलेसी मतलब होता है झूठा विश्वास, फॉल्स बिलीव। इसके लिए कुछ वर्ड सिनोनिम्स हम देखेंगे, जैसे कि एक लिख सकते हैं डिल्यूजन, एक कर सकते हैं मिसबिलीव, डिल्यूजन मिसबिलीव। एक मिसकंसेप्शन भी हो सकता है, मिसकंसेप्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सिक्योर। सिक्योर मतलब इसका एंटोनिम्स बताना है। सिक्योर मतलब सेफ होगा, तो ये कट जाएगा। सक्सीड मतलब सफल होता है, सक्सीड मतलब ये कट जाएगा। अटैक और ट्रंडल होता है। ट्रंडल एक अच्छा वर्ड है, न्यू वर्ड है, जिसका मतलब होता है लुढ़कना। लुढ़कना बोल सकते हैं, या क्रॉलिंग, रेंगना बोल सकते हैं। क्रॉलिंग, तो इसका एक एंटोनिम्स हो जाएगा क्रॉल, दूसरा हो जाएगा क्रीप। अटैक इसका एक सही आंसर होगा। अटैक मतलब चार्ज, एक वर्ड हो सकता है चार्ज, सिनोनिम्स अटैक का। स्ट्राइक हो सकता है, और एम्बुश भी हो सकता है, एम्बुश भी होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू अंडरलाइन वर्ड। ये गौरव वॉज नो गुड देन अ फुलिश मैन। ये जो नो गुड लिखा हुआ है, ये हम डिग्री पढ़ते हैं। डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव डिग्री का क्वेश्चन है, जिसमें होता है गुड, बेटर, बेस्ट। हम कंपेयर कर रहे हैं फुलिश मैन से गौरव को, तो बेटर आना चाहिए। गौरव वॉज नो बेटर देन अ फुलिश पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरर कलेक्शन है। ही रेन क्विक टू कैच द बश। क्विक होता है एक एडवर्ब, एडवर्ब। ये क्वेश्चंस आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, इसमें वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव बताना होता है। तो इसका सही प्रोनाउंशिएट होगा क्विकली। ही रेन क्विकली टू कैच द बस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एक्वीज। एक्वीज मतलब होता है, सिनोनिम्स बताना है इसका। इसका मतलब होता है सहमत होना। तो देख लेते हैं, सीज। सीज मतलब तो होता है जब्त करना, सीज नहीं होगा। डेसिस्ट मतलब ये होता है एक तरीके से एब्सटेन करना, रोकना बोलते हैं, रोकना। इसके लिए हम डेसिस्ट के लिए कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। होता है एब्सटेन, एसएससी में ज़्यादा पूछा जाता है। एब्सटेन के साथ रिफ्रेन भी होता है एक वर्ड, ये भी ज़्यादा पूछा जाता है। और एक फॉरबियर वर्ड होता है रोकने के लिए। कॉन्कर, कॉन्कर एक सही बात होगा। कॉन्कर मतलब होता है सहमति, इसका आंसर होगा। थ्वार्ट, थ्वार्ट मतलब ये एक तरीके से अड़चन पैदा करना होता है, अड़चन पैदा करना, जिसके लिए एक वर्ड होगा हैम्पर। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा बैफलमेंट, बैफल, बैफल, अड़चन पैदा करना, रोकना, होने ना देना। हिंडर भी वर्ड इसके लिए यूज़ हो सकता है, थ्वार्ट के लिए। नया वर्ड है, अच्छा है। और एक प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना तो होता ही है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे वर्ड्स उसके साथ सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। ईजी क्वेश्चन है, जो जीता नहीं जा सकता वो इनविंसिबल होता है। इनविंसिबल, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। इनविजिबल, जिसे देखा ना जा सके, ये तो आसान है। इसमें एक नया वर्ड आया है, अच्छा वर्ड है, इनइफेबल। मतलब ये पॉजिटिव सेंस में होता है, अकथनीय, मतलब जिसका वर्णन आप कर नहीं पाते हो या किया जा ना सके, इनएफेबल। इंडेलिबल, अमिट, मतलब जो मिटता नहीं हो, विच कैन नॉट बी इरेज्ड। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
हिज एम्बिशन इन लाइफ इज टू बिकम अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड मैन। एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स करना है। एम्बिशन, एम्बिशन मतलब टारगेट। अपैथी, अपैथी एक अच्छा वर्ड है, एसएससी में प्रीवियस ईयर में कई बार आया है। इसका मतलब होता है उदासीन, उदासीन मतलब लैक ऑफ एनी इमोशन, जिसको हम बोल सकते हैं इंडिफरेंस भी बोल सकते हैं या डिटैचमेंट भी बोल सकते हैं, डिटैचमेंट। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, ये कुछ सटीक वर्ड नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अमेंड, अमेंड मतलब होता है परिवर्तन, अमेंडमेंट हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। इसका सही होगा एगरनेस, ईगरनेस। ईगरनेस मतलब हम किसी चीज़ के लिए उत्सुक होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ईडीएम, ईडीएम एंड फ्रेजेस की बात कर रहा है। द रिनोव्ड पब्लिशर डिसाइडेड टू विड्रॉ अ बुक फ्रॉम द मार्केट, नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन अ बुक एज अ आर्ग्यूमेंट प्रिवेंटेड वर। यहाँ वो बोल रहा है कि एक रिनोव्ड पब्लिशर है जिसने बुक विड्रॉ करने की कोशिश की बिकॉज नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड ओवर। मतलब वो जो बुक आई थी वो कोई अप टू द मार्क नहीं थी, अप टू द मार्क। हाई एंड माइटी, जो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन लिया हाई एंड माइटी, इसका मतलब होता है जो सुपीरियर लोग होते हैं उनके लिए हाई एंड माइटी का यूज होता है। सुपीरियर एक अच्छा वर्ड है, आगे इसका एक क्वेश्चन आएगा। आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स मतलब आउट ऑफ द डेंजर, ट्रबल, डेंजर ट्रबल से बाहर, डेंजर ट्रबल से बाहर। और एक अंडर द रोज होता है, मतलब आप कुछ भी चीज़ प्राइवेट करते हैं, जैसे कि आप सीक्रेसी से करते हैं, सीक्रेसी से करते हैं या कॉन्फिडेंशियल करते हैं, कॉन्फिडेंशियल कोई भी चीज़ें करते हैं तो वो अंडर दोज। बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क मतलब नॉट स्ट्राइकिंग टू द मेन पॉइंट या नॉट एमिंग टू द मेन पॉइंट, इसका थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसीव, रिसीव का आपको एंटोनिम्स देखना है। रिसीव का पहला, रिसीव का मतलब प्राप्त करना है, ठीक है। एडमिट, एडमिट भी एक तरीके का रिसीव का प्राप्त करना ही होता है। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड देना, इनाम देना, फंड इनाम देना। इसका होगा एग्जाइल, एग्जाइल मतलब होता है देश निकाला, देश निकाला, आप उनको बाहर कर रहे हो। इसके कुछ वर्ड्स देख लेते हैं सिनोनिम्स। एक होगा बैनिशमेंट, बैनिश मतलब त्याग होता है। फिर एक होगा डिपोर्ट, डिपोर्टेशन, आपने सुना होगा डिपोर्टेशन। एक और एविक्शन, एविक्शन हम यूजुअली बिग बॉस में भी सुनते थे, एविक्ट हो गया एविक्शन। और एक और वर्ड हो सकता है अपरूट, अपरूट, अपरूट्स, अपरूट्स मतलब उसको जगह से उखाड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस से। देखिए वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब अपन इसको एक्टिव वॉइस का होता है, जब इसको पेसिव में करते हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, वर्ब की वर्ब यदि, सब्जेक्ट यहाँ आता है, वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे सोनम डज नॉट लाइक बनाना, सोनम मेरा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लाइक मेरी मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम बनाना से चालू करेंगे। अब यहाँ ये तो ईजी है क्योंकि बनानाज प्लूरल है तो बनाना से इज नहीं आ सकता, और हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की नहीं गई है। बनानाज आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम, ये इसकी थर्ड फॉर्म यूज हो गई है। बनानाज आर नॉट लाइक्ड बाय, ईजी पड़ता है ये। अब आता है जंबल सेंटेंस। ये ज़्यादा समय लेता है लेकिन इसको पढ़ के देखना पड़ता है, भले ही आप इसको बात के लिए भी छोड़ सकते हैं। अभी देखते हैं, जैसे कि यहाँ डी और सी लिखा है तो मेनली फोकस हम डी और सी से करते हैं। आगे के सीरीज में हम समझेंगे कि फोकस कैसे करते हैं डी से, अभी स्टार्टिंग से करते हैं। द जेन्यून बिलीव थ्रो नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की बात करी उन्हें, एंड इवन इफ दे डिपार्ट फ्रॉम दिस बिलीव इन लेटर लाइफ, समथिंग ऑफ देम रिमेन्स डीपली इम्प्लांटेड। यहाँ एक दैम मतलब एक पीपल की बात यहाँ कर ली गई है और एक यहाँ। इससे ये समझ में आ रहा है कि ए के बाद बी आएगा, ए के बाद बी यहाँ है और ए के बाद बी यहाँ है, यहाँ भी है। नेक्स्ट चीज, सी और डी से चालू हो रहा है, हमको ये देखना है कि या तो सी से चालू हो रहा है वो या डी से, तो हमको ईजिली हम दो चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड
ओपिनियन इज अ वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल। पहली बात ये बोल रहा है, वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल, मतलब यहाँ भी ह्यूमन की बात कर दी है, यहाँ भी और यहाँ भी। इसमें देखते हैं, एजुकेशन इज एज अ रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन अ साइड एंड वॉट एग्जिस्ट एंड अगेंस्ट फंडामेंटल। यहाँ से ये समझ में आता है कि सी से चालू होने वाला है, क्योंकि एक बार पर्सन ह्यूमन बीइंग की बात कर ली है, फिर यहाँ चिल्ड्रन आ गया, फिर यहाँ दैम आ गया, मतलब किसी पीपल, पर्टिकुलर पीपल्स की बात कर रहा है। तो सी से चालू हो रहा है, तो सी ए बी फोर्थ वाला मोस्ट प्रोबेबली हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया, मतलब वोकैब में ये CGL का क्वेश्चन है, CGL MTS CHSL के 25 मार्क्स की ही क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें वोकैब में ज़्यादा फोकस किया है इन्होंने। इन इंडियन माइथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुरास विश टू बी नेवर एबल टू डाई। नेवर एबल टू डाई मतलब इमॉर्टल, ईजी है। इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके, ये इनविंसिबल हमने कर दिया। इनविजिबल भी हमने पहले कर चुके हैं। एक इम्परवियस, इम्परवियस एक क्वेश्चन आया है, इम्परवियस को देखते हैं कि इम्परवियस होता क्या है। इम्परवियस मतलब होता है किसी भी चीज का जब असर ना हो, बेअसर, सॉरी थोड़ी अभी टाइपिंग में इशू जा रहा है, बेअसर। इसका जैसे हम अमीबा पढ़ते थे तो उसमें इम्पेनिट्रेबल होता था, वो कभी पेनिट्रेबल होता था। बेअसर मतलब एक इसका ये हुआ इम्पेनिट्रेबल, और एक होगा इम्परमिएबल, सिनोनिम्स इनके इम्पेरिलस के, जिसमें असर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वॉइस का क्वेश्चन आया है। हमने पढ़ा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, वर्ब के बाद बाय का यूज होगा। समवन हैज टेकन माई सीक्रेट डायरी, तो ऑफ कोर्स ये जब ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और टेकन वर्ब है, तो सीक्रेट डायरी से चालू होगा। माई सीक्रेट डायरी, हैज लिखा हुआ है तो हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है बाय समवन। ये आपको मोस्ट सुटेबल लग रहा है, हैड आएगा नहीं, हैज टू बी का यूज होता नहीं है, और विल का यूज पहले से किया नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, ये इसमें आपको सिनोनिम्स बताना है सेंटिमेंटल का। ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स मैनी ऑर्गेनाइजेशंस मेड अपील्स टू रेज फंड्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। पहले हम देखते सिंसियर। सिंसियर का मतलब होता है जो बहुत जेन्यून हो, रियल हो। इसका एक जेन्यून, रियल, प्रैक्टिकल हो। प्रोफाउंड एक नया वर्ड है इसका। प्रोफाउंड नया वर्ड नहीं है, वर्ड तो सब पुराने होते हैं, लेकिन हम यूजुअली इसको यूज नहीं करते हैं। सिनिकल, सिनिकल मतलब एक तरीके से कपटी आदमी होता है, कपटी बोलते हैं ना, कुटिल, जिसके लिए कुछ वर्ड होता है डीवियस, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ज़्यादा आता है। डबल हेडेड बोल सकते हैं। क्रुक, एक मूवी थी क्रुक, इमरान हाशमी की शायद। नेक्स्ट फ्लैक्शियस भी बोल सकते हैं, फ्लैक्शियस। और एक और वर्ड बोल सकते हैं हम डबल हेडेड, डबल हेडेड। ये क्या आएगा, सिनिकल। सिनिकल मतलब कपटी, कुटिल व्यक्ति जो होता है उसके लिए है। डीवियस, क्रुक, फ्लैक्शियस, डबल हेडेड। सिंसियर में जेन्युइन, रियल, प्रोफाउंड। प्रैक्टिकल व्यक्ति मतलब एक इसका एक वर्ड आता है प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक, अच्छा वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैक्टिकल व्यक्ति। एक मॉकिश, मॉकिश मतलब होता है सेंटिमेंटल व्यक्ति, जो बहुत ही दिल से थोड़ा लचीला हो, इसको सेंटिमेंटल बोल सकते हैं। ओवर इमोशनल हो, बोले ओवर इमोशनल। इसके लिए एक और वर्ड मॉकिश के लिए बोल सकते हैं हम सिकली। ये पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, सिकली का मीनिंग आया था, एसएससी सीपीओ में आया था 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज एन एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब तो सबको आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तरीके का ये है। ऑल्दो ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन्स बिलीव। एथिस्ट मतलब वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट है ईडीएम्स आ गया फिर से।
इन माई न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉयज वर डिफरेंट, सो आई टोल्ड लाइक आई फेड लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। मतलब ये फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हो जाएगी। होमलेस होगा नहीं, फ्रस्ट्रेटेड होगा नहीं, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, फिश आउट ऑफ वाटर अनकंफर्टेबल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक स्पेलिंग करेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्पेलिंग करेक्शन। इसमें हम देखते हैं एम्बेरेस, एम्बेरेस बिल्कुल सही है। एम्बेरेस से मिलता जुलता एक वर्ड आता है हैरेस, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें बच्चे एम्बेरेस हैरेस में कंफ्यूज बहुत हैं। इसमें डबल एस आता है, इसमें डबल आर डबल एस आता है। कभी कभी बच्चे एच डबल आर लगा लेते हैं, सही स्पेलिंग ये है। अकरेंस की स्पेलिंग सही है। ऑकोमोडेट की स्पेलिंग भी सही है, डबल सी डबल एम। एक्सिलरेट की स्पेलिंग थोड़ी गलत समझ में आ रही है, एक्सिलेरेट एल ए आता है, एल ए, यहां ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरर का क्वेश्चन है। मिस्टर श्री लक्ष्मी's म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन मिसेस सुमास। यहां एक इसका जो एरर होता है ये बहुत ज़्यादा आता है, सुपरलेटिव डिग्री का आता है। जैसे कि एक सुपीरियर हो गया, एक होता है इन्फीरियर, एक होगा प्रियोर। ये और का मैंने बताया था ना, आगे हम देखने वाले हैं। सीनियर बोलते हैं आप जूनियर बोलते हैं, आप पोस्टीरियर बोलते हैं, पोस्टीरियर। जिनमें भी आखिरी में और आ रहा है, इनमें देन का यूज नहीं होता, टू होता है। इंफीरियर टू, प्रियोर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, पोस्टीरियर टू, यहां टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ आई वॉज द क्वीन आई वुड गिव हैंडसम सम टूवर्ड्स एजुकेशन। एक्चुअली में जो आई के साथ है ना, वो वर का यूज होता है यहाँ। तो इफ आई वर अ क्वीन, ये वाला सही होगा आई के साथ। जब हम बोलते हैं ना कि अगर मैं वो होता तो, उसके साथ एक फ्रेज ये इफ आई, एक मिनट सॉरी, इफ आई वर अ क्वीन, आई के साथ वर का प्रयोग होता है काश के लिए। स्पेल करेक्शन देखेंगे हम, इसमें कुछ स्पेलिंग है जो गलत है। एक्सीड सही है। प्रोसीड प्रयत्न करना, आगे बढ़ना, सही है। सक्सीड भी सही है। प्रीसीड मतलब होता है पहले, PRECED, पहले, तो इसकी स्पेलिंग गलत थी। नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट। अच्छा क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट में हम साथ में सॉल्व करते चलते हैं, फिर आगे हम समझेंगे कि क्लोज टेस्ट के फॉर्मेशंस कितने टाइप के होते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन। जो स्टोरी की बिगिनिंग है वो कैसी है उसके प्रेजेंटेशन के दौरान। प्रॉन एक खतरे का भी साइन होता है। प्रॉन जैसे कि पीड़ित बोल सकते हैं, प्रॉन को बोलते हैं ना, प्रॉन टू सेवरल डिसीजेस। डेलेक्टेबल होता है मजेदार, मजेदार को डेलेक्टेबल बोलते हैं, यूज होता है, अच्छा वर्ड है डेलेक्टेबल। एक और क्वेंट का मीनिंग हो सकता है आकर्षक। और हैबिचुअल आदतन, तो आदतन नहीं आएगा, प्रॉन नहीं आएगा, डेलेक्टेबल और क्वेंट में चूज करना है। द बिगिनिंग ऑफ अ स्टोरी इज क्वेंट इन इट्स प्रेजेंटेशन, आकर्षक थी स्टाइल में, तो यहां क्या आएगा, क्वेंट इन इट्स इनिशियल प्रेजेंटेशन। बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट डैश द स्टाइल ईजेज आउट एंड बिकम्स हॉन्टिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी। हम बोलते हैं धीरे से, बट धीरे से जैसे ही हम आगे बढ़े तो थोड़ा उसकी सिंप्लिसिटी में वो हॉन्टिंग बन गई, डरावनी बन गई। धीरे से के लिए यूज करते हैं हम ग्रेजुअली, हार्डली का यूज नहीं होगा। रिसेंटली मतलब अभी अभी का बात नहीं होगा, इनिशियली की बात अभी नहीं कर रहा है। जब एक बार बिगिनिंग की बात पहले कर चुका है तो इनिशियली की बात नहीं करेगा वो। रिसेंटली नहीं बोला, ग्रेजुअली मतलब धीरे से, जैसे ही हम आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑथर ब्रिंग्स आउट द ह्यूमन एलिमेंट इन हिज स्टोरी। ह्यूमन एलिमेंट का मतलब होता है कि सामान्य व्यक्ति जन का बिहेवियर। दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सेक्रीफाइस इज गिवन अ न्यू डैश बाय द ओल्ड आर्टिस्ट। अब एक न्यू उन्होंने क्या दिया होगा, सुपरविजन, कंडीशन मतलब एक नई परिस्थिति,
कंडीशन नहीं हो सकता। डायमेंशन आयाम, एक नया आयाम दिया, ये हो सकता है। इन्फेक्शन तो होगा नहीं। सुपरविजन तो एक लेबोरियस शब्दावली हो गई है ना, लेबोरियस वॉकेब हो गया एक, तो ये भी नहीं होगा इंजीनियरिंग फॉर्म पे। न्यू डायमेंशन बाय ओल्ड आर्टिस्ट हु शोज बाय हिज लास्ट सेपरेट्स एक्ट दैट वन कैन बी हीरो फॉर वन डे इफ ओनली वन केयर्स। एक व्यक्ति एक दिन का हीरो हो सकता है अगर कोई एक व्यक्ति सोचेगा। कैसा सोचेगा? इनफ सोचेगा। थ्रो नहीं होगा, टफ, कठिन नहीं सोचेगा, दो नहीं सोचेगा, थ्रो नहीं सोचेगा उस पर, टफ, इनफ मतलब पर्याप्त सोचेगा। तो इनफ की कुछ शब्दावली हैं जो हमें याद होनी चाहिए, जो यूजुअली आती है। इनफ मतलब होता है सफिशिएंट, सफिशिएंट होगा, एडिक्वेट होगा, मैं लिख देता हूं एडिक्वेट। एम्पल एक अच्छा वर्ड है, यूज होता है। और सफिशिएंट, सफिशिएंट की स्पेलिंग भी आती है। सफिशिएंट, एडिक्वेट, पहले एडिक्वेट बहुत ज़्यादा वर्ड आता था। और एक होगा अबंडेंट, पर्याप्त, अबंडेंट, सफिशिएंट, इनफ, पर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। ओ हेनरीज ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड, अ फाइन डैश ऑफ ह्यूमर एंड फोटोज। मतलब वो बोल रहा है कि जो हेनरीज का जो मटेरियल वो बहुत बैलेंस एंड कंट्रोल है। किस किस चीज़ से कंट्रोल है? ह्यूमर और पैथोस से। लेजेंड, कहानी, ये नहीं हो सकता। अमेंड, हमने अभी आगे डिस्कस किया, परिवर्तन, ये नहीं होगा। असेंड, असेंड नहीं होगा, असेंड मतलब चढ़ना होता है। ब्लेंड मतलब होता है मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस। सो गाइज, ये आपकी क्लास थी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की। हम लोग रोज 25 एमसीक्यूज कर रहे हैं जो आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट और जो भी फेज एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें मदद करेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।